दिल्ली हाई कोर्ट ने रविवार को सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से छुट्टी देने का अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि उनकी सेहत को देखते हुए उन्हें वहां शिफ्ट करने का सरकार का फैसला मनमाना नहीं था। जस्टिस मिनी पुष्करना ने कहा कि डॉक्टर वांगचुक की निगरानी कर रहे थे और उन्होंने इलेक्ट्रोलाइज लेने के लिए सहमति दी थी, इसलिए कोर्ट ने कहा कि उनके शारीरिक स्वायत्तता के अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। कोर्ट ने कहा कि सभी पहलुओं पर विचार करते हुए चूंकि सरकार ने उनकी सेहत के कारण वांगचुक को अस्पताल में शिफ्ट करने का फैसला किया है, इसलिए यह कोर्ट इसे मनमाना कदम नहीं मानती है। कोर्ट ने आगे कहा कि चूंकि वांगचुक ने अपनी हालत के बावजूद खुद से अस्पताल में भर्ती होने का फैसला नहीं किया था, इसलिए सरकार को दखल देने का अधिकार था। दिल्ली हाई कोर्ट ने आगे कहा कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वांगचुक ने अपनी मर्जी से अस्पताल में भर्ती होने का फैसला नहीं किया, सरकार को ऐसा कदम उठाने का अधिकार था। जैसा कि डिवीजन बेंच पहले ही कह चुकी है कि हर जीवन कीमती है। कोर्ट ने सरकार की इस बात पर भी ध्यान दिया कि वांगचुक के परिवार को दिन भर उनसे मिलने की पूरी छूट दी गई थी। बताया गया कि दूसरे मरीजों के लिए मिलने वालों को केवल तय समय पर ही आने की इजाजत थी। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि अधिकारियों ने वांगचुक के परिवार वालों के लिए एक कमरा अलग से उपलब्ध कराया था, इसलिए कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि इस चरण में किसी अंतरिम निर्देश की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट उनके परिवार के साथ साझा की जाए और मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई 2026 को तय कर दी गई है। इस मामले में सभी पक्षों को नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें कि सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आमगो की ओर से पेश सीनियर वकील कपिल सिब्बल, विवेक तनखा और अखिल सिब्बल ने तर्क दिया कि सफदरजंग में भर्ती होने के बाद वांगचुक अपने वकीलों और डॉक्टरों से नहीं मिल पा रहे थे। उन्होंने कहा कि वे उन्हें मेदांता अस्पताल ले जाना चाहते हैं और वो इससे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि वह हिरासत में नहीं है, उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है। क्या भारत के नागरिक को अपनी पसंद के अस्पताल में जाने का अधिकार भी नहीं है? वे कैसे कह सकते हैं कि सरकार उनके शरीर पर नियंत्रण कर रही है और उन्हें इसकी इजाजत नहीं देगी? सिब्बल ने कहा कि उन्हें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि एम्स या सफदरजंग के डॉक्टर टीम में शामिल हों। सिब्बल ने यह भी कहा कि मुझे हिरासत में रखने का कोई आधार नहीं है, मुझे अपनी पसंद के डॉक्टर या अस्पताल से इलाज कराने का अधिकार है। सिब्बल ने कहा कि वांगचुक के कमरे के बाहर पुलिस तैनात है। उन्होंने कहा कि क्या परिवार को उनकी सेहत की चिंता डॉक्टरों से कम है? वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार की ओर से कोर्ट में पेश हुए अटॉर्नी सॉलिसिटर जनरल यानी एएसजी चेतन शर्मा ने कहा कि 16 जुलाई के आदेश में साफ तौर पर कहा गया था कि वांगचुक के इलाज और मेडिकल देखभाल से जुड़ी सभी चीजें सरकार ही करेगी। उन्होंने कहा कि अभी सफदरजंग और एम्स के डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। एएसजी के मुताबिक उमस भरे मौसम में 18 दिन तक उपवास करने से सेहत से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि वांगचुक को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। शर्मा ने कहा कि उनकी सहमति से उन्हें कुछ शुगर फ्री इलेक्ट्रोलाइज दिए गए थे। एएसजी के मुताबिक एम्स, सफदरजंग और प्राइवेट लैब में उनके खून की जांच की गई है। एएसजी ने आगे ये भी कहा कि उन्हें शक करने की कोई वजह नहीं है, उनका अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन उन्हें इलाज कर रहे डॉक्टरों का सहयोग करना होगा। एएसजी ने वांगचुक से वकीलों को मिलने देने की जरूरत पर सवाल उठाया और कहा कि वह अस्पताल में है, कोर्ट रूम में नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट को सही लगे तो हम उन्हें एम्स भी शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन यह कोई रियायत नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा हालातों में उनके साथ जो कुछ भी होगा उसके नतीजे होंगे, सरकार को ज्यादा सतर्क और सावधान रहना होगा। एएसजी ने आगे कहा कि जब से वांगचुक अस्पताल में हैं, उनके परिवार वालों ने कहा है कि उन्हें उन पर भरोसा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एम्स के डॉक्टर अक्षय ने कहा कि हम मिस्टर वांगचुक का इलाज कर रहे हैं। उन्होंने कल से कुछ तरल पदार्थ लेना शुरू किया है और बिना चीनी वाला ओआरएस लेना भी शुरू कर दिया है। हम उन्हें आईवी फ्लूइड देने के लिए बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया है। उन्हें विटामिन की जरूरत है, उन्होंने इसके लिए भी मना कर दिया। उनके कुछ पैरामीटर्स बॉर्डर लाइन पर हैं, कुछ कम हैं, उन्हें डिहाइड्रेशन है, उन्हें पोटेशियम की जरूरत है। दूसरी तरफ सफदरजंग अस्पताल के डायरेक्टर ने यह भी दावा किया कि वांगचुक के परिवार ने कहा है कि उन्हें उनके इलाज पर भरोसा नहीं है, जबकि अदालत में खुद पेश हुई आमगो ने यह तर्क दिया कि डॉक्टर सहयोग नहीं कर रहे थे और प्राइवेट लैब में जांच के लिए ब्लड सैंपल देने में देरी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस वजह से डॉक्टरों पर हमारा भरोसा कम हो गया है। आपको बता दें कि 16 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने राकेश कुमार सैनी द्वारा दायर एक जनहित याचिका का निपटारा किया, जिसमें वांगचुक की बिगड़ती सेहत पर चिंता जताई गई थी। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय की बेंच ने जस्टिस तेजस कारिया ने सॉलिसिटर जनरल का यह भरोसा दर्ज किया कि सरकारी डॉक्टर रोज वांगचुक की निगरानी करेंगे और जरूरत पड़ने पर मेडिकल इलाज करेंगे। इसके बाद 18 जुलाई को सुबह करीब 7 बजे दिल्ली पुलिस वांगचुक को जंतर मंतर से उठाकर
सफदरजंग अस्पताल ले गई थी। आमगो का आरोप है कि यह वांगचुक की सहमति के बिना और उन्हें पहले से कोई सूचना दिए बिना किया गया। याचिका में कहा गया कि उन्हें विरोध स्थल पर मौजूद एक वॉलंटियर से उनके हटाए जाने के बारे में जानकारी मिली थी। वांगचुक की पत्नी का आरोप है कि 16 जुलाई के आदेश में मेडिकल निगरानी की अनुमति तो थी, लेकिन जबरदस्ती हटाने, हिरासत में लेने और अलग थलग रखने या बिना सहमति के इलाज करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन इस सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या वांगचुक की पत्नी हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, क्योंकि जो वो चाहती थी कोर्ट ने वैसा कोई आदेश नहीं दिया, जिससे साफ हो गया कि फिलहाल वांगचुक सफदरजंग अस्पताल में ही रहेंगे। हमारी इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।